दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। सालों से चला आ रहा यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए मोड़ पर है। सवाल यह है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ी एक्शन लेता है तो क्या होगा? क्या इससे एक और जंग छिड़ जाएगी? आइए इसी पर बात करते हैं। पक्की बात है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान की सेना और उसके नेता पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वे किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे। इजराइल के किसी भी एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देना ईरान के लिए इज्जत का सवाल होगा। यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा भी है। ईरान अपने टेररिस्ट ग्रुप्स हिजबुल्लाह और हमास का इस्तेमाल कर सकता है। ये समूह पहले से ही इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं और उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में एक्टिव है, पहले भी इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट अटैक कर चुका है। इन हमलों ने पहले भी क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है और अब भी बढ़ा सकते हैं। ईरान खुद भी इजराइल पर सीधे मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरान की मिसाइल क्षमताएं काफी उन्नत हैं और वे सीधे इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती हैं। ये मिसाइलें बहुत दूर तक मार कर सकती हैं और इनकी सटीकता भी काफी अच्छी है। ईरान की तरफ से किसी भी तरह के जवाबी कार्रवाई का असर बहुत बुरा होगा। मिसाइल हमलों से न केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान होगा, बल्कि नागरिक क्षेत्रों में भी भारी तबाही मच सकती है। यह न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे रीजन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इस तरह के हमलों से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है और अन्य देशों को भी इसमें खींचा जा सकता है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यह एक गंभीर खतरा है। इजराइल और ईरान के बीच किसी भी तरह की मिलिट्री फाइट, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की एक नई लहर ला सकती है। यह अस्थिरता न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालेगी। ईरान समर्थक ग्रुप्स जैसे कि सीरिया, इराक और यमन में एक्टिव शिया मिलिशिया इस फाइट में कूद पड़ेंगे। ये ग्रुप्स पहले से ही इन देशों में संघर्षरत हैं और किसी भी नए संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर ये ग्रुप्स इजराइल पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। यह एक व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालेगा। तेल के दाम आसमान छू लेंगे, जिससे वैश्विक बाजार में उथल-पुथल मच जाएगी। तेल की कीमतों में वृद्धि से हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आएगी, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी। आर्थिक संकट का असर हर देश पर पड़ेगा, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। और टेररिज्म का खतरा और बेरक्ष जाएगा। आतंकवादी संगठन इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने हमलों को बढ़ा सकते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी साथी है। अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा अटैक किया तो अमेरिका के लिए चुप बैठना मुश्किल होगा। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री हेल्प दे सकता है। हालांकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को भी सावधानी बरतनी होगी। ईरान के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली एक्शन एक बड़ी फाइट को जन्म दे सकती है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये संस्थाएं मिलकर एक ऐसा मंच प्रदान कर सकती हैं जहां दोनों पक्षों के बीच संवाद हो सके। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस इशू पर बात करने और दोनों साइड से शांति बनाए रखने की अपील करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है। इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे,
जो इस मुद्दे पर अपने विचार और समाधान प्रस्तुत करेंगे। कई देश, खासकर यूरोपियन यूनियन के मेंबर देश, इस टेंशन को कम करने के लिए डिप्लोमैटिक एफर्ट्स का सपोर्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमैट्स इस मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और एक सामूहिक रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि यूएन की पावर लिमिटेड हो सकती है। कई बार जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और विभिन्न देशों के अपने अपने हितों के कारण यूएन के प्रयासों में बाधा आ सकती है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र का प्रयास रहेगा कि इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। इजरायल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी बढ़ोतरी होने का डर है। ईरान समर्थक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास इजरायल और उसके साथी देशों के खिलाफ अटैक्स तेज कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर टेररिज्म और साइबर अटैक्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ईरान समर्थक हैकर्स इजरायल और वेस्टर्न कंट्रीज के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बना सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन का असर ईरान के कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी पड़ेगा। अगर ईरान को लगता है कि उस पर अटैक का खतरा बढ़ गया है, तो वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो यह पूरे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बदल देगा और एक डेंजरस आर्म्स रेस शुरू कर सकता है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन का असर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर भी पड़ेगा। यह फाइट नए पॉलिटिकल अलायंसेस को जन्म दे सकती है। इजरायल और ईरान के बीच किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में इजरायल और ईरान के बीच एक पूरी तरह से मिलिट्री फाइट छिड़ सकती है। यह जंग बहुत लंबे समय तक चल सकती है और इसमें दोनों साइड्स को बहुत नुकसान होगा। जैसा कि हमने देखा, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता टेंशन एक ग्लोबल क्राइसिस है, जिसके बहुत बुरे और खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों साइड्स शांति बनाए रखेंगे और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का रास्ता खोजेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दिलचस्प